वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। साध्वी उमा भारती ने कहा कि जिस देश में बाबर ने आक्रमण किया उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। जो भी सरकार बाबर का पक्ष लेगी उसे वो ध्वस्त कर देगी। उन्होंने राजनीतिक दलों से धर्म और इतिहास पर स्पष्ट रुख रखने की अपील की है। उनके बयान ने प्रदेश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। भारत की धरती पर वो बाबर जिसने भारत पे हमला किया और अपमानित किया भारत को, उसके नाम की कोई इमारत इस देश में बन नहीं सकती, ध्वस्त कर दी जाएगी। और जो सरकार उसको संरक्षण देगी वो सरकार भी ध्वस्त कर दी जाएगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के इसकी निंदा करें और इसको रोकें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं, फर्जी वोट हटाना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। विपक्ष वोट चोरी कर शोर मचाकर जनता का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिसके साथ बैठ जाती है उसका कल्याण हो जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए केजरीवाल, अखिलेश, तेजस्वी के बाद ममता दीदी का नाम लिया है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, सही बनाना, और अगर कोई नाम गलत ढंग से जुड़े हैं, विदेशी घुसपैठियों के जुड़े हैं, तो निकालना, ये तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है। चुनाव आयोग अपने कर्तव्य को पूरा करने का काम कर रहा है। इसलिए कि फर्जी वोट जो लोग जुड़वा के जीतते थे वो सारे नाम कट रहे हैं, ये देश के हित में है। देखिए, जनता के मुद्दों को लेके अगर विपक्ष कुछ करे तो कभी कोई असर जनता पे पड़ेगा। अच्छा खासा बिहार में जनता के मुद्दों की बात हो रही थी, राहुल भैया पहुंच गए एसआईआर, वोट चोरी, और अब भी वोट चोरी पे ही आंदोलन करेंगे। जनता बम्पर वोट देती है, ये वोट चोरी कह के जनता का अपमान करते हैं और जनता उस अपमान का बदला ले लेती है। वैसे भी कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि जिसके संग कांग्रेस बैठ जाए उसका कल्याण हो गया। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आप केजरीवाल जी देख लो, अखिलेश जी देख लो, तेजस्वी जी देख लो, अब ममता दीदी की बारी है। अमेठी में आयोजित सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में लखनऊ ने अमेठी को 14-10 से हराकर लगातार तीसरी बार चैंपियनशिप जीत ली। प्रवेश ने 4 गोल किए, जबकि आर्यन और आदित्य ने 3-3 गोल दागे। कोच मोहम्मद तौहीद ने टीम वर्क को जीत की बड़ी वजह बताया। समारोह में अतिथियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गुरुद्वारा ब्रह्मा कुंड में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मत्था टेक कर उनके त्याग को मानवता के लिए मार्गदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि धर्म और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए गुरु का बलिदान विश्व को प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में कीर्तन और प्रसाद वितरण हुआ। गजरौला में बुलेट से तेज आवाज वाले पटाखे छोड़कर स्टंट कर रहा युवक पुलिस ने पकड़ लिया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने बाइक सीज करते हुए चेतावनी दी कि स्टंट, शोर और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। घटना के बाद अन्य स्टंटबाजों में खलबली मच गई है। विदुना क्षेत्र के सूरजपुर बागड़िया मोहल्ले में 2 युवकों की मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। झगड़े में एक युवक का सिर फट गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद पुरानी रंजिश का परिणाम बताया जा रहा है। पुलिस जल्द कार्रवाई करने की तैयारी में है। एसआईआर फॉर्म फीडिंग में लापरवाही मिलने पर डीएम संजय चौहान ने कोहरा गांव में जांच की और वीडियो को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी और बीएलओ निलंबित कर दिए गए हैं। संविदा कर्मियों को हटाया गया। लेखपाल और सुपरवाइजर को चेतावनी दी गई। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। संग्रामपुर क्षेत्र में सोनार जयप्रकाश द्वारा बताई गई लूट की घटना जांच में फर्जी निकली। उन्होंने बेटे के साथ मिलकर खुद ही बाइक की चाबी से चोट बनाई थी। कथित लूट का सामान घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले का खुलासा किया और टीम को एसपी ने 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। वाराणसी व्यापार मंडल और पुलिस कमिश्नरेट ने दोपहिया चालकों के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। यातायात नियमों का पालन कराने और लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सैकड़ों लोगों को हेलमेट वितरित किए गए। अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट जीवन रक्षा का अनिवार्य माध्यम है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। देखिए, वाराणसी पुलिस की तरफ से पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में वाराणसी यातायात माह में विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों के तहत एक और जहां प्रवर्तन के लिए अभियान चलाकर कार्रवाइयां हो रही हैं, लोगों को संवेदनशील बनाया जा रहा है, लोगों को ब्रीफ रहा है कि वो नियम कायदे कानून का पालन करें। उसके लिए विभिन्न जो उसमें यातायात के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वहीं दूसरे जो लोग निरंतर नियम कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं
उनके विरुद्ध कार्रवाइयां कर रहे हैं, अभियान चलाकर कार्रवाइयां हो रही है, पहले लोग को समझाया जा रहा है, उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे, तो जो कार्रवाई है वो अमल में ली जा रही है। आज इस श्रृंखला में मिंट हाउस चौराहे पर यातायात पुलिस ने, लोकल पुलिस ने, जो हमारे व्यापारी बंधुगण हैं उनके सहयोग से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे किया है। हेलमेट वितरण तो एक प्रतीकात्मक है, विशेष से लोगों को संवेदनशील बनाना है, उनको नियम कायदे कानून के किया गया है कि अगर हम घटना दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने और जो अन्य नियम कायदे कानून हैं उनका हम पालन करें। यहाँ पे काफी भारी संख्या में लोग आए हुए भी हैं। मैं सभी व्यापारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, आम नागरिकगण से अनुरोध करता हूँ कि वो न केवल खुद नियम कायदे कानून जो ट्रैफिक के उनका पालन करें, वरन दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, ताकि हम वाराणसी शहर को, वाराणसी सिटी को, वाराणसी जनपद को, वाराणसी कमिश्नरेट को दुर्घटना मुक्त बना सके। सर, वाराणसी व्यापार मंडल ने इस आयोजन को कराया है आपको सहयोग से। सभी से, आम नागरिक गण के साथ साथ जितने भी हमारे संगठन है, उन सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने स्तर से ये कार्यक्रम आयोजित करें। आयोजित करने के साथ साथ लोगों को संवेदनशील बनाएं कि वो सीट बेल्ट लगाए, हेलमेट पहने और जो अन्य नियम कायदे कानून हमारे यातायात के हैं उनका पालन करें, ताकि घटना दुर्घटना से बचा जा सके। दिल्ली विस्फोट मामले में डॉक्टर शाहीन से जुड़ी गतिविधियों की जांच के लिए एनआईए उसे लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर ले जाएगी। वो डॉक्टरों को आतंकी नेटवर्क से जोड़ने और विदेशों में ट्रेनिंग दिलाने में शामिल थी। पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर और गिरफ्तारियों की संभावना कड़ी हो गई है। टीम कड़ी सुरक्षा में स्थानों का सत्यापन करेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।